हेलो दोस्तों, हम कोचिंग में आपका स्वागत है। सेकंड ग्रेड की तैयारी आपको करनी है, पता है। और कलाम एकेडमी द्वारा रोज़ टेस्ट करवाए जा रहे हैं। उन टेस्ट की मैं बात करूंगा वो आपको सोलो करवा के दूंगा। सेकंड पेपर है ये एसएसटी का, सोशल साइंस का, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और सेकंड प्री टेस्ट है द्वितीय प्रश्न पत्र, यानी सेकंड पेपर है एसएसटी का। तो ये आपका 27 नवंबर को हुआ था कलाम एकेडमी में, और वही मैं आपको यहाँ पे सोलो करवाने जा रहा हूँ आज। तो फटाफट से हम शुरुआत करेंगे बिना किसी झिझक के। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, राजनीति सिद्धांत का राजनीति आलोचनात्मक शास्त्र के रूप में किसने परिभाषित किया? दांते जर्मिनो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो यहाँ पे दो में आपको एक राय देना, वो ये है कि एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको ये पीडीएफ मिलेगी, और एक है अपना व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आप कुछ भी मांग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है आपको वहाँ से पूछ सकते हैं। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट उसमें ऐड है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी। और देखो, अगर कोई आंसर गलत हो जाए तो ये मत बोलना कि सर आंसर गलत करा रहे हैं। यार हो सकता है एक आध आंसर है वो गलत हो जाए, मेरा भी ज़रूरी नहीं होता, गलती इंसान से होती है। तो उसे कमेंट सेक्शन में, अगर आपको पता है, आपने कहीं देखा है वो क्वेश्चन, तो उसे पुट कर देना सही आंसर उसका। ओके, सो अपन बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सिबाइन में से निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक जो है सिद्धांत का तत्व नहीं माना जाता है? तो यहाँ पे आलोचनात्मक हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से उत्तर व्यवहारवाद के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन ये है, यथास्थितिवाद का समर्थन करता है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। उदारवादी राज्य संबंधित होता है, किससे होता है बताइए भाई? उदारवादी राज्य संबंधित होता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो अपना होगा न्यूनतम राज्य। न्यूनतम राज्य सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर के अनुसार कृष्णमयी शक्ति का तात्पर्य है, बताइए क्या है भाई कृष्णमयी शक्ति का तात्पर्य? तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन प्रभावी व्यक्तित्व का नेतृत्व, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रभुता का समृद्धता का लक्षण एक नहीं है? बताइए भाई, छठे का विभाज्य ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, किस विद्वान ने प्राकृतिक अधिकारों का अलंकारिक बकवास की? जो यहाँ पे संज्ञा दी, यहाँ पे मेंथम हो जाएगा। टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए भाई कौन है? समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे आइजिया बर्लिन। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक न्याय के अनुपातिक समानता के रूप में व्यक्त किया? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अरस्तु हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़े जो अपने आप में विद्वान थे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज को चलायमान राष्ट्र कहा है? जवाहरलाल नेहरू इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? किसका नहीं है बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। तो यहाँ पे जो सामाजिक समानता हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 359 यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व में संबंध में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है, बताइए असत्य का करना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया जाता है? बताइए भाई कौन सा होगा? फटाफट रिप्लाई दीजिए। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत सरकार और मंत्री अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, सत्य कथन वाले कूट का चयन कीजिए। अब सत्य कथन यहाँ पे देखिए, मैं पीडीएफ थोड़ी छोटी कर देता हूँ। एक तो पहला क्वेश्चन है, एक तीसरा है, एक चौथा है। ओके, तो यहाँ पे जो अपना सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? आप देखिए, पहला तीसरा चौथा किस में है? पहला तीसरा चौथा केवल ये पहला तीसरा चौथा जो जिसमें लिखा है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, ये तो हो गया, तीसरा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। विधायक में अयोग्यता संबंधित विवाद निर्णय राज्यपाल किस सलाह से करता है? किस सलाह से करता है, किसकी सलाह से? तो यहाँ पे जो होगा राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग हो जाएगा, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, 18वां निम्नलिखित में से कौन सा जो है समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है भाई बताइए? यहाँ पे नहीं है पूछा है, ध्यान रखना, संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा चौथा, दिनेश गोस्वामी समिति। नेक्स्ट अपना है, भारतीय स्पर्शता के सिद्धांत पर आधारित अच्छे पड़ोसी की नीति का श्रेय दिया किसने दिया? इंद्र कुमार गुजराल ने। यहाँ पे ये सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 20वें क्वेश्चन में कौन सा महासागरीय धारा गर्म प्रकृति की है?
कौन सी है भाई, यहाँ पे बता सकते हैं आप जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा गर्म प्रकृति की है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए हमेशा। अलू अगुल हास धारा, ये नाम बड़े अजीब अजीब होते हैं रेसिस्टी में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल किस आवश्यक दशा नहीं है के लिए आवश्यक दशा नहीं है, बताइए किस चीज के लिए? क्या होगा यहाँ पे सही ऑप्शन? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा 37 डिग्री लवणता। असुमेलित युग्म का चयन कीजिए, करना है भाई, करो फटाफट से। तो यहाँ पे ऊपरी करोड़ का निचला करोड़ के मध्य ये कोनार्ड एस मध्यता, यहाँ पे ये जो पहला ये ऑप्शन है यही जो आपका है असुमेलित हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जो है साक्ष्य महाद्वीप विस्थापन की पुष्टि नहीं की है? तापीय संकुचन, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तापीय संकुचन। निम्नलिखित में से भूगर्भ जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को कहा जाता है, उस स्थान को भूकंपीय मूल कहा जाता है, ये आपको भी पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी घूर्णन गति का परिणाम नहीं है, बताइए, घूर्णन गति का परिणाम नहीं है, जल्दी बताओ। अब ऋतुएं बहना, पृथ्वी पर ऋतुएं बहना क्या घूर्णन गति का परिणाम है? नहीं, यह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 30 डिग्री देशांतर घूमने वाला समय है, बताइए भाई। 30 डिग्री देशांतर घूमने वाला समय 120 मिनट, 60 और 60। निम्नलिखित में से ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आंतरिक स्थलाकृति नहीं है, ये नहीं है वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मेसा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा केंद्र शासित है? तो यहाँ पे दमन और दीव जो है वो है राज्य। ओके, भारत की अधिकतम कपास उत्पादन करने वाला राज्य है, अधिकतम गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है इनमें कपास का। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए, असुमेलित युग्म कौन सा होगा, बताइए फटाफट। तो यहाँ पे गोदावरी इंद्रावती है, महानदी है, तेल से कृष्णा, तुंगभद्रा से कावेरी। तो यहाँ पे कावेरी है, ये गलत ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, असत्य कथन। तो यहाँ पे देखिए असत्य कथन तीसरा, खाद्य क्षेत्रों में पुरांत कहाँ पे मृदा पाई जाती है, जो बाढ़ क्षेत्र के ऊंचे भाग होते हैं, ये गलत ऑप्शन है। 32वां, भारतीय मानसून के बारे में सत्य है, कौन सा सत्य है भाई, बताइए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा सत्य है। अब यहाँ पे आते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है हमें, ये पर्सन है बड़े अजीब टाइप के पर्सन होते हैं। तो यहाँ पे ए सही है, बी सही है और डी सही है। ए बी डी किस में मिल रहा है आपको? ए बी डी जिसमें मिल रहा है वो सही कर दो, ए बी डी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बताइए, ये जोजिला शिवालिक श्रेणी ये सुमेलित नहीं है, चौथा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र रखने वाला जिले हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र, बताइए जल्दी बताइए क्या ऑप्शन रहेगा? तो प्रतापगढ़, उदयपुर, करौली, ये जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खनिजों के उत्पादन में राजस्थान राज्य भारत में एकाधिकार है, बताइए, यहाँ पे बताइए भाई क्या आएगा फटाफट से। तो यहाँ पे दूसरा जो लगा है निशान वही देख लो, जो ऊपर वाला, ये नाम बड़े बोलेस्टोनाइट। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? अब फिर कौन सा सुमेलित नहीं है आ गया भाई, बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है, ध्यान रखना, गौर करना इस बात पे, नहीं है। तो यहाँ पे कैनिलो हेविसाइड डी पर्थ, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी तापजन्य वायुदाबी पेटी नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? नहीं है, फिर से पूछा है, नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं। उपध्रुवीय निमनदाब पेटी, ये आ जाएगा। निम्नलिखित में से 400 व्यक्ति वर्ग की में अधिक जनसंख्या घनत्व कितने जिलों में है, बताइए, ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 4 जिले ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से नहरों के साक्ष्य मिले हैं जो सभ्यता के आर्थिक जीवन को इंगित करते हैं, बताइए? तो यहाँ पे शत्रुघ्न, ये यार क्या क्या नाम आते हैं, मेरे तो समझ ही नहीं आता। वैदिक गुण धार्मिक देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? तो यहाँ पे जो पृथ्वी का देवता है वरुण, वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वी का देवता
वरुण, असुमेलित ऑप्शन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध एवं जैन धर्म की शिक्षाओं से निम्नलिखित संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ये दो कथन दिए गए, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी एवं अनात्मवादी है, अनेकांतवादी का सिद्धांत यथार्थवादी और सापेक्षवादी है। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो सही कथन माना जाएगा, वो बताइए आप। तो यहाँ पे जो पूछा है वो कौन सा कथन सत्य है, ये चीज़ पूछी है। तो आप देखिए इसमें से कौन सा कथन सत्य हो रहा है। तो यहाँ पे जो सही कथन होगा वो होगा केवल पहला। अब क्या पहला सही है और दूसरा सही है? मैंने पहला कह दिया, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, दोनों सही हैं यहाँ पे कथन। पहला व दूसरा दोनों, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है मुरत्तरकालीन मूर्तिकला की कौन सी शैली संदर्भ। मैं इतना फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ स्पेस क्योंकि वीडियो है लंबा हो जाएगा। ओके, अमरावती शैली, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, आपको पढ़ना है। मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में बादशाह की मदद के लिए एक मेरा परिषद मंत्री परिषद होती थी, जिसे कहते थे, क्या कहते थे बताइए भाई जल्दी। उसे कहते थे विजारत। पहले ये पहले टाइम में होता था। निम्नलिखित में सुमेलित करना है, अब बताइए सुमेलित करना है। ये बड़े क्वेश्चन टाइम खा जाते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा देखिए, काव्याधार से दूसरे से आ जाएगा, ये दूसरा है वो पहले से आ जाएगा, ये तीसरा है वो चौथे से आ जाएगा, और मेघदूत है वो कालिदास से आ जाएगा। ये ऑप्शन किस में है? दूसरे में सही है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन शुरुआत करेंगे। सूफी आंदोलन के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, अब बताइए भाई कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, क्या होगा? देखिए दोस्तों, कुछ गलती वलती हो सकती है तो माफ़ करना, कमेंट में पुट कर देना, जो हुई है वो हम सुधारने की आगे कोशिश करेंगे। सारे पेपर यहाँ पे आपको मिलेंगे, बेफिक्र रहे। तो तीसरा ऑप्शन फिरदौसी उच्च यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सी, ये सुमेलित नहीं है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए, ये वही सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए भाई, जल्दी 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 जल्दी। तो इसमें सुमेलित करने वाली कोई बात ही नहीं है दोस्तों। इसमें क्या करना है, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, ऐसे सुमेलित करने। ये किस में है? ए पहले से, बी दूसरे से, सी तीसरे से, चौथा चौथे से। यानी दूसरी जो पंक्ति है वो अपनी सही है, यानी दूसरा अपन सही मान लेंगे यहाँ पे। शिवाजी शिवाजी ने कोंडाना के दुर्ग पर विजय प्राप्ति कब की थी? ये प्रश्न भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ऐसे क्वेश्चन जनरली मुझे नहीं लगता कि सीधे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 60-70 ईस्वी आएगा, 1670। ओके, 1857 की क्रांति के दौरान किस अंग्रेजी अधिकारी ने कानपुर में विद्रोह का दमन किया था? ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1857 की क्रांति से। तो यहाँ पे कोलिन कैंपेबल आएगा। ओके, क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रथम चरण के दौरान प्रमुख संगठनों के संदर्भ में असत्य है, असत्य कथन सिद्ध करना है। तो यहाँ पे असत्य है मित्र मेला, बाल गंगाधर तिलक, ये असत्य कथन है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? जल्दी जल्दी जल्दी, क्या समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे नोट लगा के रखो। तो दोस्तों इसको स्टार लगा के रखना एक बार, ये मुझे याद नहीं है कन्फर्म, लेकिन आप मुझे बता देना अगर आपको पता हो तो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किस स्थान पर समांतर सरकार की जो है स्थापना नहीं हुई थी? बताइए भाई, कब नहीं, कहाँ नहीं हुई थी? क्या ऑप्शन होगा इसका? जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूना। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी की पहली डिवीजन का गठन कब हुआ था? पहली डिवीजन का, तो 1 सितंबर 1942 यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, अब बहुत करीबन है, अमेरिकी पेपर खत्म होने वाला है। अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सारगोटा का युद्ध हुआ, यह लड़ा गया था, बताइए कब लड़ा गया था भाई? यहाँ पे ये 777 वाले जो है 17 स्वतंत्र, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है। फ्रांस की क्रांति के दौरान पोर्लेमा नामक शब्द सुनने को मिलता है, यह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है भाई? ये प्रदर्शित है कानूनों के रजिस्टर करने वाली एक संस्था को,
यहाँ पे अगला क्वेश्चन अपना है, रूस की क्रांति का समय रूस किस राजवंश का शासन था? तो रोमनोव वंश यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फ्रांस की क्रांति के दौरान मानव अधिकारों की घोषणा हुई थी। ये वर्ल्ड जी के चल रहा है। 27 अगस्त, यहाँ पे 1789 ऑप्शन सही हो जाएगा। उपनिषद शब्द का अर्थ है, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है? ये भारत से क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। तो यहाँ पे होता है गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना, उपनिषद। ओके, उपनिषद जो वेद की अंतिम भाग है, इसे गंभीर विवेचन हुआ, इसे कहा जाता है वेदांत कहा जाता है, ध्यान रखना। वैदिक दर्शन का नास्तीय सूक्त संबंधित है, नास्तीय सूक्त संबंधित किससे है? तो यहाँ पे सृष्टि से आ जाएगा। भगवद गीता के अनुसार निष्काम कर्म है। ये निष्काम कर्म देखिए, एक वचन भी आता है, अगर आपने कभी सुना हो, अगर आपको पता हो, अगर आपने कहीं सुना हो, तो उसमें सीधा सीधा लिखा होता है, हमें लोग बताते भी हैं कि कर्म करो लेकिन इच्छा मत करो उसका फल पाने की। तो यही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये मतलब मनोवैज्ञानिक सवाल है एक तरफ से, मनोविज्ञान का। आगे क्या हो जाएगा? गीता दर्शन में लोक संग्रह से तात्पर्य है, तो सामाजिक कल्याण है। ओके, और जैन दर्शन में हर्त है, हर्त क्या है यहाँ पे बताइए भाई? तो मोक्ष प्राप्त व्यक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध दर्शन में आर्य सत्य नहीं है? आर्य सत्य कौन सा नहीं है भाई, बताइए? तो दुख का निवारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सुमेलित करना है, फटाफट से कीजिए। क्या होता है? सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, और ज्ञान ही सद्गुण है। तो पहला तो पहले के साथ सुमेलित हो जाएगा, सीधी बात है। और दूसरा है वो तीसरे के साथ हो जाएगा, और अपना जो ये तीसरा है वो दूसरे के साथ हो जाएगा, और ये चौथा फिर चौथा के साथ बच गया। तो ये जिसमें ऑप्शन सही लग रहा है वो सही कर दो। ओके, नेक्स्ट, गांधी दर्शन में परम साध्य है। गांधी दर्शन में परम साध्य क्या है? तो यहाँ पे क्या होगा? गांधी दर्शन में आपको पता है सत्य है। ओके, अब कुछ लोग यहाँ पे अहिंसा करेंगे, अहिंसा, और यहाँ पे वो हो जाएगा गलत, क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सत्य ऑप्शन सही रहेगा। जैन दर्शन के अनुसार चतुष्टय में शामिल नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, बताइए फटाफट से? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा अपना वो नहीं है, पूछा है, इस बात पे गौर करना। अनंत चरित्र। नैतिक निर्माण निरपेक्ष होते हैं, इस विचारधारा का खंडन किसने किया था? बताइए फटाफट, किसने किया था? समझ आ रहा है कुछ? तो वो किया गया था कांट द्वारा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दंड के सिद्धांत के मृत्युदंड का जो है औचित्यपूर्ण हो सकता है? तो यहाँ पे प्रतिरोधात्मक होगा, वो सही ऑप्शन होगा अपना। वास्तविकता सामान्य और अनिवार्य ज्ञान केवल आत्मजात से आजाद प्रत्ययों के पाए जाते हैं, किसने कहा? बताइए। तो डेकार्त ने ये कहा था। अरस्तु दंड को कहते हैं भाई, बताइए? ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, निश्चितात्मक पुरस्कार। अरस्तु पे बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में संकल्प की स्वतंत्रता को जो की अनिवार्य शर्त है वो क्या है? बताइए। उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी यानी तीनों है ये। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, कौन सा आएगा भाई? तो यहाँ पे सुखवाद डेकार्त, ये सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से गांधी मानते हैं कि सत्याग्रह के विरोधी के में परिवर्तन किया जा सकता है? तो शरीर में, बुद्धि में, भावनाओं में, हृदय में। तो यहाँ पे हृदय आएगा, हृदय में। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, 75वां क्वेश्चन। सुखवाद के अनुसार नैतिक जो ये क्या लिखा है आगे, निर्णय का विषय है, नैतिक निर्णय का विषय क्या है? बताइए भाई। कर्म का परिणाम। तो ये क्वेश्चन हो गए भाई आपके लगभग ऑलमोस्ट 75 क्वेश्चन। अब 75 के बाद हम करेंगे, 75 के बाद हम करेंगे आगे, ये जो 75 क्वेश्चन बच गए वो नेक्स्ट जो अपना आएगा उसमें करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा? शाम तक आपको मिल जाएगा, 3-4 बजे तक या 2 बजे तक मैं कोशिश करूँगा। ओके, फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, आज के लिए क्या, अब थोड़ी देर के लिए इतना ही, अभी इतना पढ़िए और शाम को ये लेक्चर डाल दूंगा, दूसरा एसएसटी का दूसरा पार्ट। ओके, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाता है यार, मैं भी बोलता बोलता चक जाता हूँ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।